हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल 2026 जो कहीं ना कहीं अब लगभग सेक्शनल होने वाला है, क्योंकि जो सिलेक्शन पोस्ट में आया है ना, उसे देखते हुए अब सीजीएल या बाकी एग्जाम्स भी सेक्शनल हो सकते हैं और 99% चांसेस है, इसलिए आपको तैयार रहना है। लेकिन आपके सामने दो बड़े विकल्प दिखाई दे रहे हैं। क्या जो सेक्शनल होगा उसमें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आप मैथ के कर पाएंगे? क्या ये एक सही विकल्प होगा, या फिर उस 15 मिनट में उन 25 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन करने जो कहीं ना कहीं सिंपल है, टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे, केवल वो करने हैं, बाकी स्किप करने हैं? तो ये जो दो बड़े कहीं ना कहीं आपके लिए ऑप्शन है, आपको इनमें से किस ऑप्शन का यूज करना होगा, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट के माइंड में यह है, जिस तरह 2025 का या बाकी जो भी एग्जाम हुए पीछे सीजीएल में प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है कि 25 में से 25 कवर कर जाए, मतलब 24 सही कर दें, 23 सही कर दें, क्योंकि 170 मार्क्स ले रहा है, कोई 178 ले रहा है टीयर 1 में। तो उसे देखते हुए माइंडसेट में भी बदलाव आएगा। तो इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं भाई, क्या ऐसा संभव है कि आप 15 मिनट में वो 25 क्वेश्चन कर सकते हैं? तो इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे, जो 2025 में सीजीएल टीयर 1 में पेपर में जो आया है क्वेश्चन, हम उसको 15 मिनट में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर वास्तव में आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इससे भी जल्दी हो सकता है तो जरूर कमेंट्स करें, या आपको लगता है कि क्वेश्चन में वास्तव में, क्योंकि देखें, अगर मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूं 25, और क्योंकि मैंने बनाए हैं, पीपीटी हो नहीं सकती, बहुत से कैंडिडेट्स, आपको भी पता है कि पीपीटी जब मैं खुद बनाऊंगा तो मुझे पता रहेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह शॉर्ट ट्रिक से करना है। लेकिन जब आपको पता नहीं, आपको अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं, तब एक अलग पोजीशन होती है, एक अलग टाइम बाउंडेशन होता है। तो इसीलिए क्योंकि 2025 में आए हुए हैं वो 25 क्वेश्चन, इसीलिए उनको करके देखते हैं कि क्या वो 25 क्वेश्चन 15 मिनट में हो सकते हैं, और क्या अगर इस तरह का संभव है। और दूसरा ये भी, क्या पेपर मॉडरेट हो, इजी हो और हार्ड हो, इन तीनों कंडीशन में भी वो पेपर के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला। तो पहला क्वेश्चन है पीक्यू रेशियो, क्यूआर रेशियो और आरएस रेशियो। ये तीन रेशियो दे रखे हैं, हमें वैल्यू निकालनी है पीक्यू आरएस। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, उल्टा एन 5 6 3 7 और जो लास्ट में क्या है 8 9। अगर मैं पहला चेक करता हूं, देखो 5 3 15 15 18 और 42, और फिर करना है 8 और 9। तो देखिए 15 8 120 और लास्ट का 42 और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18 और 9 चौक 36 और 1 37। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कैंसिल करके देख लेते हैं, क्योंकि बाकी में तो सब में पार्ट है। अगर वैल्यू यही है तो 6 से कितने हो जाएगा 20, 6 से 6 4 36, 6 3 18, और 20 और 63 किस में है, लास्ट में, वो एक ही ऑप्शन है। तो पहला आंसर आपके लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 2025 में टीयर 1 में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है सिंप्लीफाई करना है हमें 12 अंडर रूट 12 प्लस 6 रूट 3, और इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो डायरेक्टली आप इस पे जाएंगे, ये किसका फॉर्मूला है 2ab। अगर मैं 2 यहां से हटाता हूं तो मेरे पास बचेगा 3ab, मतलब a और b। तो यहां पर सिंपली, क्योंकि मैं 3 का स्क्वायर करता हूं 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो क्लियरली 3 प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला किसका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये रिप्रेजेंट करेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम समय बचाते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला कौन सा होगा यहां पर, जो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करेगा, यही इसका आंसर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे और उसका क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास आंसर 3 प्लस अंडर रूट 3 इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी 4 टाइम्स ऑफ इट CSA। CSA का मतलब, CSA क्या होता है इसका, 2 पाई आर स्क्वायर, उसका 4 टाइम्स हो गया, और ये मेरे पास वॉल्यूम होगी 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बचेगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, 3 यहां पर आ गया, और ये है आर की वैल्यू, इसका मतलब आर कितना है 12, तो मेरे पास डायमीटर कितना होगा 24। तो ये रहा आपके लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेटिव, लेकिन आपको यहाँ पर डिजिटल सम का यूज करते हुए बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है। ये हो गया 3 और 1 4, 4 की क्यूब कितना होता है 64 का, 64 का मतलब आंसर कितना आ गया मेरे पास 1, ये हो गया 1
9 का स्क्वायर 81 9 या 9 को 0, यहां पर 7 और 3 10 मतलब -1 हो गया मेरे पास। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। ये 1 का क्यूब 1, यहां पे ये भी था। इसके बाद बच गया मेरे पास 2 1 मतलब 3। तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, लेकिन सब नेगेटिव है तो इसका मतलब डिजिटल सम नेगेटिव के लिए मुझे 3 -9 करना होगा, मतलब -6। किसका डिजिटल -6 आता है ये चेक करते हैं। देखें 8 और 1 9, 4 और 2 6, -6 यही है। बाकी चेक करके देखो 9 4 2 6 और 1 7, ये नहीं हो सकता। 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 8 और 1 9 नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, एक मैन बोरो करता है सम ऑफ मनी ऑन SI सिंपल इंटरेस्ट पर पहले 3 साल के लिए 5%, अगले 5 साल के लिए 7% और उसके बाद वो कितना करता है 9% पर, और जबकि टोटल कितना समय है 10 साल। तो देखिए यहां पर 3 साल इसने 5 मतलब 15 हो गए। उसके बाद 5 साल के लिए 3 कितना हो गया 5 और 7 35। उसके बाद बचे 2 साल 9 2 18। सब में कॉमन पाएगा तो इसका सम करते हैं, इक्वल टू कितना होगा इसका सिंपल इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि डिवाइड में 100 जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर इसका सम कितना हो गया 8 और 5 13 5 18, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 68। तो मेरे पास इसका अमाउंट कितना हो गया 10,000। तो बिल्कुल सिंपल से आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखें आप, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 7/4 और मुझे निकालनी है साइन 2 थीटा। तो सबसे पहले साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा, मैं ये लिख सकता हूं इसको। तो इसका मतलब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। इसका स्क्वायर कितना होगा 49/16। तो 49/16 प्लस 1 करना है मुझे। 6 और 9 15, 5 देखे कहां पर आ रहा है ऊपर, केवल 5 इसमें है, नीचे 4 का स्क्वायर 16। तो मेरा आंसर क्या होगा 65/16। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर P 0.04, M 0.03 और T की वैल्यू 0.07 और नेगेटिव में। यहां पर P M T की वैल्यू कितनी है 0 है। तो हमें यह बताना है P क्यूब M क्यूब T क्यूब डिवाइडेड बाई 3PMT। और जब अगर ये कंडीशन 0 है तो इसका मतलब किसके बराबर होगा 3PMT। तो अगर दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा 1। तो 1 कितना है हमारे पास, ये रहा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c, और ये m किसके बराबर होगा, देखिए जब x इधर आएगा तो -3 डिवाइडेड बाई 8, तो -3/8 मेरा आंसर ये रहा डायरेक्ट। अगर y इंटरसेप्टर पूछता तब मेरे पास उसकी वैल्यू हो जाती 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अमाउंट 6400 इन 2 ईयर्स एंड 7040 इन 3 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट बताना है मुझे। देखिए यहां पर 6400 और है 7040, तो आप इनका रेशो ही चेक कर सकते हैं। 6400 का मतलब 60 और 7040, तो यहां करेंगे ये तो 80 हो गया, 7 8 और 8, ये 80 से 88 हो गया, मतलब 8 रुपए बढ़ा। तो डिफरेंस कितना होगा 8/100, 8 × 100/80, क्योंकि सीपी हमने यही माना है। डायरेक्ट कितना हो गया देखिए क्लियरली 10%, तो इसकी रेट क्या आएगी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा टिपिकल है। मार्केट प्राइस ऑफ टीवी कितना है 20% हायर देन सीपी, और उस पर डिस्काउंट दिया गया कितना परसेंट 15%। उसके बाद भी उस राम ने 300 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो हमें क्या बताना है सीपी बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीपी निकालना है ना, तो आप डायरेक्टली एक्स मान लिया। 20% का मतलब प्रॉफिट उसको बढ़ा कर किया है, तो इसका मतलब 6/5 इंटू, उसके बाद यहां पर 15% का डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब मैं 15 माइनस करूंगा 85/100, मतलब 17 बाई कितना हो गया 20। अब क्योंकि ये क्या है एसपी है, तो आप ये देख सकते हैं माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17 6 102 में से 100 गए तो मेरे पास 2x इक्वल टू कितना था रुपए दोनों का 300, तो 300 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 2 150, मतलब 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए मेरा आंसर इसका ऑप्शन रहेगा बी
तो आप लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने केवल वो देखा है जो केवल क्वेश्चन में है, और केवल उसी के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, बिना कुछ एक्स्ट्रा आपको कैलकुलेशन किए हुए, और ये पेपर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन है 2025 सीजीएल टियर 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेक्टर है सेंट्रल एंगल 60 डिग्री एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, अनदर सेक्टर ऑफ सेम सर्कल हैज एंगल π/3, मतलब π/3 रेडियन है, दूसरा भी उसी सर्कल का एक सेक्टर है, हमें बताना है उनका रेशियो। जैसे π/3 को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 180/π, पाई से पाई कैंसिल, मतलब 60 डिग्री, तो एंगल दोनों का सेम हो गया, तो दोनों का एरिया भी सेम आएगा, इसका मतलब 1:1। नेक्स्ट, ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ अनदर लाइन विद 2 पॉइंट्स, फाइंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन। अब इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, जबकि ये दे रखा है 2, 5 और 8 और -1, तो आपका मिड पॉइंट निकालना है, तो 8 2 10 का 5, 5 1 -4 2। अब इसका y इंटरसेप्टर निकालना है, तो मुझे y - y1 इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1 इंटू x - x1, मतलब यही होगी। मुझे स्लोप निकालना होगा, स्लोप निकालते हैं तो देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका स्लोप इसका अपोजिट होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, y - y1 -6, इसका 8 - 2 -6, मतलब मेरे पास -1 आया, तो उसका अपोजिट क्या होगा, +1। अब आपको यहाँ पर स्लोप आ गया, y की वैल्यू कितनी होगी, y - y1 देख सकते हैं 2 इक्वल टू स्लोप 1 x - x1, x - x1 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 5, तो मेरे पास स्लोप कितना आया ऑटोमेटिकली, जब लेकिन इसने पूछा है y इंटरसेप्टर, तो y इक्वल टू x 5 माइनस का प्लस के कितने हो गए 2, तो मेरे पास बच के -3, तो मेरे पास y इंटरसेप्ट कितना होगा -3। नेक्स्ट, ए सर्कल इज इंस्क्राइब इन ए राइट ट्राइंगल सच दैट द साइड आर 12 and 5, राइट ट्राइंगल है वो, हमें उसकी रेडियस निकालनी है। देखिए अगर इस टाइप का है क्वेश्चन, ये 5 और ये 8, ये 12, तो मेरे पास थर्ड कितनी आ जाएगी भाई 13, मतलब ये अगर x है तो ये कितनी बचेगी 5 - x, ये भी 5 - x, तो ये कितनी बची 12 - 5 माइनस प्लस, मतलब मेरे पास 7 + x, और ये कितनी है x इक्वल टू 13 माइनस हो गए 7, मतलब 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी होगी 3, मतलब रेडियस कितनी होगी मेरे पास, यहाँ पर रेडियस नहीं भाई, मेरे पास ये वैल्यू x आई, तो ये x है, तो ये कितनी बच गई मेरे पास 2, तो ये यहाँ पर रेडियस क्या आएगी भाई 2 सेंटीमीटर आएगी, ऑप्शन इनमें से नहीं है, 2 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी रेडियस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टॉय मार्केट डिस्काउंट कितने रखे हैं 10%, सक्सेसिव डिस्काउंट है भाई ये, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, तो जब आपको पता है सक्सेसिव में क्या करेंगे 10 + 20 का -10 इंटू 20/100, मतलब 20 और 10 30 - 2 28 हो गया, फिर 28 और 30 का कर देते हैं, तो कितना जल्दी हुआ 58 माइनस के कितने हो गए 3 8 24, 3 2 6 2 8, 8.4, मतलब 50, 58 में से 8 गए तो 50, 50 का मतलब 49.6%, तो मेरे पास 49.6% यही आंसर होगा। नेक्स्ट, डिसेंडिंग, अरे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक तो तरीका होता है एलसीएम, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कर सकते हैं, 9 7 63, मैक्सिमम 63 हो गया, तो यहाँ पर किससे हो गए 7 5 35, तो पहली वैल्यू आ गई मेरे पास 35, ये 35 हो गई भाई, दूसरी होगी 7 से 9 36, उसके बाद ये लगभग 13 5, मतलब 12 चौक 48, और फिर 12 दूनी 24, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम यही है, उसके बाद फिर यही, फिर उसके बाद ये, और फिर ये, तो अप्रोक्सीमेटली की करने के बजाय आप पूरा सोल्व करने के बजाय डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने लगभग इतने क्वेश्चन किए हैं, और ये रेशियो है। अब प्रत्येक कैंडिडेट को लगेगा कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल हैं, कुछ हार्ड हैं, लेकिन पेपर में एग्जैक्ट कितना आएगा वो एक अलग है। तो कल हम बिल्कुल हार्ड पेपर लेकर चलते हैं, और उसमें से देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं इन 15 मिनट में। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट्स करें।